जिंदगी तुम्हारी गमों के साए में गुजर जाएगी, जिंदगी तुम्हारी गमों के साए में गुजर जाएगी, जब तुम्हें अपनी जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। तो इसी शुभ विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, जहां भी आप देख रहे हो, तो भैया देखिए क्या कह रहा है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भैया, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाले फिगर। ठीक है, अब एक बोल रहा है कि जो एंगल बी है कितना है? 90 डिग्री। कितना है भैया? यहां से बनाना चालू करते हैं। कितना है भैया? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। लिख दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है भैया हमारा 90 डिग्री। क्या है ये? 90 डिग्री। ए बी सी और ये डी। बी सी हमें 40 मीटर दिया है, ए बी हमें 9 मीटर दिया है, सी डी तो हमें दिया है 28 मीटर और ए डी दे दिया है हमें 15 मीटर। ठीक है भैया, तो अब ध्यान लगाइएगा कि मैंने आपको बोला था कि भैया जो हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का तरीका क्या है? इसको 2 फिगर में बांट दो, यानी 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो। कैसे होगा? किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो। तो भैया कैसे होगा? देखो, इसको हमने ज्वाइन किया, कोई दिक्कत? चलो अब देखना भैया, ये हमारा अब राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एरिया ट्राइंगल एबीसी कितना आ जाएगा? कितना आएगा भैया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट, ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया, हाफ बेस कितना है? मैंने क्या बोला है, बेस कैसे पहचानोगे? जिस पे परपेंडिकुलर आ रहा है, जिस पे परपेंडिकुलर आ रहा है वो क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो भैया बेस यानी 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। हाइट कितना बोलता पब्लिक? 9 मीटर। ठीक है, चलो ये कट जाएगा क्या 20 बार में? हाँ या ना? अब कितना आ जाएगा? 180 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया मेरा एरिया ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल एबीसी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया चैप्टर का नाम है हीरोन्स। क्या है? हीरोन्स। सर आपने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो मैं कहता हूं भैया आप लगा सकते हो। क्या आप लगा सकते हो? जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ। अगर एक बार क्वेश्चन में मेंशन कर दिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तब आप यूज मत करिएगा। बाकी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मान लीजिए यार कल को हमें मिल जाए यार क्या, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल एक साथ मिल जाए, तो भैया पैरेललोग्राम के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे पहले, उसके बाद ऐसे थोड़ी करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, बेस इंटू हाइट। अगर हाइट पता है, बेस पता है, कर दो सॉल्व। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया, इसका तो हमने निकाल लिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो हमने निकाल लिया। अब बचा ये वाला ट्राइंगल, इस वाले का एरिया कैसे आएगा? इस वाले का भैया एरिया कैसे आने वाला है? कैसे आएगा? उसके लिए हमें तो ये साइड मालूम होनी चाहिए ना। स्केलिन ट्राइंगल बन गया ना ये तो इधर राइट था तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, राइट एंगल ट्राइंगल तो फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। लेकिन भैया ये तो स्केलिन ट्राइंगल है, और स्केलिन ट्राइंगल के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। यहां तो 2 ही है, तो ये कैसे आएगा? AC कैसे आएगा? ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल मिले तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं कि भैया जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी AC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर। यानी भैया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी भैया 9 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 160। इतना ही आएगा, एक और 0 आएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा भैया 1681 आएगा। ठीक है, अब ये आया AC स्क्वायर, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब भैया लास्ट में आ रहा है 1, लास्ट में आ रहा है 1 और बड़ा होगा 40 से बड़ा होने वाला है। तो भैया ध्यान लगाइए, लास्ट में 1 आ रहा हो और 40 से बड़ा, तो 2 पॉसिबिलिटी है।
41 और 49, तो भैया 49 पे तो बड़ा हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं 1600 से जस्ट बड़ा है ना 81। अब 9 लगा देंगे तो ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा ना, तो हमें ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, तो भैया ट्रिक के हिसाब से 41 आंसर आएगा। अब भैया देख लीजिए, स्क्वायर कीजिए। अब स्क्वायर की भी ट्रिक आपको सिखा दी गई थी, 1 का स्क्वायर कीजिए 1, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 और 4 टू जा 8। अब कैरी कुछ भी नहीं किया, अब स्क्वायर कर दीजिए 4 का, आ रहा है। यानी भैया ये आ रहा है, ट्रिक से भी आंसर आ गया और ऐसे भी आ गया, समझ गए, चमक गया। पेपर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैथ्स में अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तभी आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। मैथ्स में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, उसको कितनी आसानी से करने वाला चाहिए, समझ गए। अब समझ गए, चलो। अब पेपर में ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसको आप वो कर रहे हो लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर रहे हो या कुछ, बस ये देख लेना भैया किससे बड़ा है, किसके बीच में लाई करेगा, लास्ट में क्या आ रहा है, समझ गए। चलो, अब AC भी आ गया, अब हेरॉन्स फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला, लेकिन किस में लगाएंगे, वो ट्राइंगल का नाम लिख लेना यार पहले, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से देखना, ध्यान से, ADC S निकालना है, यानी A प्लस B प्लस C बाय 2, A प्लस B प्लस C बाय 2। तो भैया A कितना है, मान लो यार 15 को मान लिया, प्लस B कितना है 28, और C कितना है अभी 41 निकाल लिया, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब प्लस कर दीजिए भैया, कितना आएगा 9 9 14 1 4 6 7 1 8, तो भैया ये कितना आ जाएगा मेरा 84 बाय 2, 84 बाय 2, ये 4 है, कुछ और मत समझ लीजिएगा 9 वगैरह। चलो ठीक है, कितना आ जाएगा ये 42, S कितना आ गया मेरा 42। अब ये वाला एरिया थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने पास तो लिखा ही होगा आपके पास, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो 180 आया था, बस दिमाग में मेरे को ये रखना है, आपके लिए तो लिखा ही हुआ है भैया, पता है। उस टाइम तो आप लिखते नहीं है जब आपको बोला जाता है, साथ साथ लिख रहे होंगे, 110% श्योर। S माइनस ए कितना आ जाएगा भैया 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 कितना आ जाएगा भैया, इधर 7 और ये इधर तो 27। S माइनस B निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 42 माइनस 28, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब S माइनस C निकाल लेंगे, S माइनस C कितना आ जाएगा 42 माइनस 41, यानी कि 1। कोई दिक्कत, हाँ या ना। अब भैया और जगह की कमी पड़ने वाली है, इसको भी मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे, ठीक है। अब चलो भैया आगे चलते हैं, अब एरिया निकालना है। एरिया तो हमें पता है, एरिया बोल दिया बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, तो हम तो माहिर हैं, हाँ या ना, माहिर है कि नहीं। चलो एरिया ट्राइंगल ADC कितना है ADC भैया, आता है अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यही आता है, हेरॉन्स फॉर्मूला तो यही है ना। चलो अब आगे देखो भैया, S क्या है, S कितना है भैया 42, कितना है 42, S माइनस A आया 27, अब ये आया भैया 14 और ये आ गया मेरा S माइनस C तो 1 है। अब ध्यान से देखना भैया, ध्यान से, इसको एकदम हम लोग हलवा तरीके से सॉल्व करेंगे जहां तक किसी की सोच भी ना जाए, ठीक है। अब 42 को मैं लिख सकता हूं 14 इंटू 3, आया ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 14 को 14 ही रहने दो। अब ध्यान से देखोगे 14 का पेयर लगा, हाँ या ना, 3 का पेयर लगा, और 9 अंडर रूट 9 की तो भैया वैल्यू पता होगी, 9th में हो तो अंडर रूट 9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है 3 होती है, तो 14 इंटू 3 इंटू 3 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 14 9 कितना होता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होता है, हाँ या ना। तो भैया अब आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना फाइनल, समझ गए, कितना होगा भैया एरिया ABCD, एरिया ABCD कितना हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल क्या हो जाएगा ADC, कितना होगा भैया ABC, हमें याद करने के लिए मुझे जरूरत थी, आपको तो नहीं भैया, 180 थी, और ये कितना है भैया 126 मीटर स्क्वायर है भैया।
क्या है, मीटर स्क्वायर। यूनिट मत खाइएगा वरना मैम आपका आधा नंबर खा जाएंगी और आप रोते रहिएगा। आंसर आ जाएगा 306 मीटर स्क्वायर। समझ गए? तो भैया अब इससे आसानी से आपको नहीं सॉल्व हुआ कहीं मिलने वाला। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। चलिए भैया तो आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास ट्रेपीजियम। कौन आ रहे हैं भैया गेम में? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम भैया सुनते संगी फिगर एक सुंदर सी बना लेंगे। किसकी? ट्रेपीजियम की। भैया क्या होता है ट्रेपीजियम? इसमें दो पैरेलल साइड होती है और दो नॉन पैरेलल साइड होती है। बना दिया भैया। इसी तरीके का कुछ ट्रेपीजियम आपको दिखने वाला है। चलो भैया, अब कहता है कि जो दो पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है और एक ये पैरेलल साइड है। ठीक है, तो इनकी लेंथ दी हुई है। इनकी लेंथ दी हुई है। इसकी है 15 सेंटीमीटर। इसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आया ना? चलो भैया ये 15 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया, इजी है। अब देखो ये कितना है? ये आपको बोल रहा है 50 है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें दो कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। कितनी? दो। पहला कंस्ट्रक्शन क्या होगा भैया कि हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द वर्टेक्स बी। किसी इस पॉइंट को हम लोग ई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ई। और भैया एक हम लोग ये पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एक ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर, इसको एफ नाम दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या भैया। होगा ये कि हमें पता है अपोजिट वर्टिसेस बराबर होती हैं। किसकी? ओ सॉरी, वो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। किसकी? पैरेललोग्राम की। भैया 8वीं क्लास से, 8वीं क्या, इनफैक्ट हम लोग 6th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं ये चीज कि भैया जो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? बराबर। क्या होती हैं? बराबर। तो भैया अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? 20। ठीक है, सेंटीमीटर है तो भैया सेंटीमीटर, मीटर है तो ओ सॉरी मीटर ही है तो मीटर लगाओ भैया, सी हटा दो। आजकल सी लगाने की आदत हो गई है। चलो ठीक है, चलो आ गया भैया 20-20। और ये कितना हो जाएगा भैया? ये भी तो 15 होने वाला है। यस और नो? अगर ये 15 हो जाएगा तो भैया यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 35 हो जाएगा। कितना होगा? 35। इतना समझ आया? क्या था? सबसे पहले ट्रेपीजियम था, ट्रेपीजियम हमने बना लिया, इजी। अब भैया हमने दो कंस्ट्रक्शन की। पहली कंस्ट्रक्शन थी कि हमने बीई परपेंडिकुलर टू सीडी बनाया। क्या बनाया? बीई परपेंडिकुलर टू सीडी। और दूसरा कंस्ट्रक्शन था कि भैया एडी पैरेलल टू बीएफ। ठीक है, और उसके बाद भैया समझ ही रहे हो, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब भैया यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन शब्द लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में पहला हमने क्या किया? बीई परपेंडिकुलर टू सी डी। बीई परपेंडिकुलर टू सी डी। और दूसरे में क्या किया हम लोगों ने कि भैया जो एडी है इसके पैरेलल हमने एक लाइन बना दी, एक रेखा बना दी। खुश कैसे हो रहे हो, देख रहे हो? एडी इज पैरेलल टू बी एफ। ठीक है, चलो अब भैया आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया। एरिया कैसे आएगा भैया? ध्यान से देखना। ट्राइंगल बीएफसी, ट्राइंगल बीएफसी। भैया बीएफसी में तीनों साइड गिवन है क्या? गिवन है ना, तो इसका एरिया इजीली निकाल लेंगे। हिरोन साहब ने बताया था, हमें आए थे हमारे सपने में, बता के गए थे एक फॉर्मूला। अब उसका यूज कर लेंगे। क्या था भैया फॉर्मूला? फॉर्मूला तो यार इतना कर लिए कि अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए। आ जाओ भैया, इन ट्राइंगल बीएफसी, ट्राइंगल बीएफसी। तो भैया बीएफसी में क्या होने वाला है कि हाँ भैया एस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सेमी। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी सभी साइड को जोड़ दो और डिवाइड कर दो किससे? 2 से। a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो 20 प्लस 25 प्लस कितना आ जाएगा? ये 35 अपॉन में 2। सम करोगे 80 आने वाला है। कैसे भैया? 25 और 35 को किया 60, 60 में 20 जोड़ दो 80। तो 80/2 जो कि होता है कितना? 40 मीटर। तो भैया एस आ गया हमारा 40
मीटर। और कैसे पता करेंगे कि एस सही आया कि गलत? ये जो एस होगा, ये जो एस होगा, ये तीनों साइड से बड़ा होना चाहिए, तीनों साइड से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो एक से ही बड़ा क्यों ना हो, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर से ही क्यों ना बड़ा हो, लेकिन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। अब तो एरिया इजीली निकल जाएगा, हाँ या ना? देखिएगा, अब यहां पे लिखेंगे भैया एरिया ट्राइंगल। अच्छा, यहां पे एक चीज और निकाल लो भैया, s माइनस ए कितना आ जाएगा? 40 माइनस 20, जो कि कितना आने वाला है? 20। s माइनस बी निकाल लो, जो कि कितना आएगा? 40 माइनस 25, यानी कि 15। और यहां पे निकाल लो भैया s माइनस सी, 40 माइनस 35, जो कि आने वाला है 5 मीटर। सी पता नहीं यार आजकल क्यों लगा जा रहा है, चलो मीटर। ठीक है, ये तो भैया हमने निकाल लिया। अब करते हैं क्वेश्चन को। एरिया BFC कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत? एस कितना है भैया? एस कितना है? एस आया 40 आया भैया, बहुत बढ़िया, लिख देंगे। एस माइनस ए कितना आ रहा है? 20, कोई नहीं भैया, लिख देते हैं। और s माइनस बी कितना आ रहा है? 15, लिख दो। अब कितना आएगा भैया? 5। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन यार सॉल्व। देखो भैया कितना आ रहा है। अब देखो ध्यान से कि भैया 40 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुने 10। और इसको क्या लिख सकता हूं? 2 गुने 10। इसको लिख सकता हूं 3 गुने 5, और इसको मैं 5 लिख सकता हूं, जैसे है क्वेश्चन में। ठीक है, अब लगा दो पेयर। तो भैया 10 का पेयर बना और 5 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बना और 5 का पेयर बन गया। बच क्या गया भैया? 4 और 3। 4 भैया हमें पता है कितना होता है? 2। 10 2 बार है बाहर, 5 2 बार है बाहर, अंदर क्या बच गया? 2 इंटू 3। अब ये तो और नहीं टूट सकता ना, 2 को लिख सकते हो कुछ? हाँ भैया लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। गधे, बात तो वही होगी, बाद में तो √6 ही लिखेगा तू आंसर में। कमाल करते हैं पांडे जी। अब कितना आ जाएगा भैया? 100√6 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया भैया? हमारा एरिया आ गया ट्राइंगल BFC का। लेकिन भैया हमें इसकी ट्राइंगल इसका क्या बोलते हैं, एरिया निकालना था ट्राइंगल का, लेकिन हमें पैरेललोग्राम का भी तो एरिया चाहिए। कितना होता है? बेस इंटू हाइट। अब कोई गधा ही होगा जो इसको 2 हिस्सों में तोड़े, उसके बाद बारी बारी से लगाए, वो क्या होगा? गधा, सबसे बड़ा वाला गधा। क्योंकि भैया हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। बस हमें हाइट निकालनी है, यानी ये BE निकालना है किसी तरह। BE कैसे निकलेगा? देखना भैया, चुटकियों में निकलेगा। भैया स्कूल में लगवाया जाता है पाइथागोरस वगैरह, कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। हम आपको इतने दिनों से जो बस सिखा रहे हैं उसी को यूज करना है। ठीक है, और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा भैया, एरिया ट्राइंगल BFC कितना है? 100√6 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें जो इसका परपेंडिकुलर आएगा ट्राइंगल के अंदर, बोला था ना ये बात। और भैया मैंने ये भी बोला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए? हाइट और बेस। बेस तो पता ही होता है, हाइट अगर पता होगा तो क्या हो जाएगा? हमें उसका एरिया मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया मालूम है ना, अभी निकाला। और भैया बेस भी मालूम है, जिस पे परपेंडिकुलर आता है वो क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो भैया ये बेस हुआ ना। अब ये परपेंडिकुलर है, तो भैया हमें बेस मालूम है, एरिया मालूम है, और हाफ तो हाफ रहता ही है, तो हाइट नहीं निकल जाएगा। तो भैया ध्यान से देखिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 100√6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा भैया, ध्यान से कहीं जाइएगा मत। अब देखिए भैया, हाफ इंटू बेस कितना है भैया? 35। कितना है? 35। हाइट हमें नहीं मालूम, लिख देंगे भैया। अब देखो हाइट भैया, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 100 इंटू 2√6 अपॉन में 35। अब भैया थोड़ा सा कैंसिल कुंसिल कर लेंगे, हो रहा है तो
ये जाएगा भैया कितनी बार में, 7 बार में। कितनी बार में, 7 बार में। और ये जाएगा, एक काम करो, छोड़ दो, हमें हाइट से बहस ही नहीं, हमें क्वेश्चन में हाइट पूछा है क्या, नहीं ना, तो हम लोग निकाल ही नहीं रहे। जाओ, जैसे को तैसा हो गया मीटर, ओ सॉरी ये मीटर आएगा बस, ठीक है। हाइट किस में आएगा, मीटर से। 1 मीटर यहाँ पे आएगा, 35 मीटर होगा ना, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मीटर ही बचेगा, ठीक है। अब देखना भैया, एकदम आ गया आपका आंसर। अब यार इसका एरिया भी नहीं मिटा सकते, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, ये चीज आपके पोर्शन में नहीं आ रही होगी, मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। एरिया ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू 100√6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमें बस क्या किसका निकालना है, ये देखो, इतने पोर्शन का एरिया निकाल लिया है मैंने, ये शेडेड पोर्शन का एरिया मैंने निकाल लिया है। अगर मैं और इतना एरिया निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा भैया, ध्यान से देखना। अब एरिया ABFD कितना होगा, बेस इंटू हाइट। क्यों होगा, क्योंकि भैया पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, बेस इंटू हाइट। मैंने क्या बोला, क्या होता है, हाइट, बेस इंटू हाइट। अब भैया ध्यान से देखना, तो ये परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, ध्यान से देखना, ये 2 लाइन पैरेलल है, हाँ या ना, इसको थोड़ा और आगे कर दूंगा तब भी पैरेलल रही, है ना। और हमने ये सीखा हुआ है कब, जब मैंने लाइंस का जब लेक्चर दिया था, लाइंस एंड एंगल्स वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनफाइनाइट तक सेम रहता है, ठीक है। तो भैया यानी ये जो है, ये डिस्टेंस जो है, यहां पे भी उतना ही है, यहां पे भी उतना ही, यहां पे भी उतना ही, समझ गए। तो यानी भैया हाइट तो वही रहा जो अभी हमने निकाला, ये जो आया ये क्या है, हमारा हाइट है। और बेस हमें मालूम है कितना है भैया, बेस, वेयर इज द बेस, बेस इज 20 इंटू हाइट इज 2 इंटू 100√6/35, यही है, हाँ या ना। अब भैया अब काट दो और आंसर लिख दो भैया, अब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये आएगा भैया 7 बार में जाएगा और ये जाएगा 20 बार में, 400 और 2 800√6/7, यही आएगा, हाँ या ना। एक बार भैया क्वेश्चन में देख लेते हैं √6 की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। नहीं भैया, कह रहा है यहीं पे छोड़ के आ जाओ, क्या कह रहा है भैया, यहीं पे छोड़ के आ जाओ, ठीक है। चलो भैया, जब कह रहा है तो इसकी बात भी एक दिन मान ही लो, ठीक है। चलो इतना कर लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलो भैया, नहीं है 248 ही आएगा, ठीक है। चलो अब भैया एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ABCD कितना होगा, एरिया ट्राइंगल AB नहीं होगा, यहाँ आएगा BFC प्लस एरिया ट्राइंगल ABFD। एरिया ट्राइंगल BFC कितना आया था भैया, लिख लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने, 100√6, और ये कितना आया भैया, 800√6 अपॉन में 7। एलसीएम लेने तो आता ही होगा, अबे 9वीं में आ गए हो, एलसीएम तो आता ही होगा इतना। एलसीएम लिया, इधर 7 आया ना, इधर बन गया भैया 700√6, कितना, 700√6, और यहां है 800√6, √6 है ना, लाइक टर्म्स ऐड, √6 दोनों के साथ है तो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ √6 होता, यहाँ √8 होता तो नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना कि भैया √6 है तो इधर भी √6 होना चाहिए, तभी ऐड होगा, ठीक है। तो भैया ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 1500√6 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर। तो भैया पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यार देखो, एक यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे ये जो बेस है, मैंने क्या कहा, जिस पे परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है, 15 सेंटीमीटर पे आ रहा है, किस पे आ रहा है,
15 मीटर वाले पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है किस पे हो रहा है, 15 पे, तो यहाँ ये 20 नहीं होगा, यहाँ होगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600, कितना 600, तो यहाँ पे भी भैया 600 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1300। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, हो जाती है यार गलती, इंसान है हम भी, भगवान थोड़ी है। चलिए तो भैया आगे चलते हैं, आगे हमें मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। भैया ये आपका एक एग्जाम्पल भी है, तो मैंने आगे एक बात और ये कहना चाहूंगा दोबारा, क्या भैया, कि हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, कब, जब हम लोग सारे एग्जाम्पल कर रहे होंगे। लेकिन मैंने इस टाइम अभी इसको इसलिए लिया है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए जो भी बचा है। ये 9th क्लास का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है हेरॉन्स फॉर्मूला का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो जो कह रहा है उतना करना है। कह रहा है कि एक किसान है, कौन है, एक किसान है जिसकी फील्ड कैसी है, ट्रायंगुलर शेप की है। कैसी है, ट्रायंगुलर शेप की, और भैया उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। ओके, अब कहता है उसमें उसने क्या उगाया, वीट। ठीक है, अब एक और ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब किसान जो है अमीर है, क्या है, अमीर, दो खेत हैं। ठीक है, अब भैया एक में वो वीट ग्रो कर रहा है और दूसरे में क्या करना चाह रहा है, आलू और प्याज, पोटैटोज एंड अनियंस। तो भैया उसकी डायमेंशन क्या है, ये। अब कहता है भैया उसको 3 चीज उगानी है, लेकिन उस पे खेत कितने हैं, 2। तो भैया उसने जो गेहूं है, जो गेहूं यानी वीट, उसको इस वाले में ही उगाया है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला ट्रायंगल है, इसमें इसने आलू और प्याज दोनों उगाए हैं। ठीक है, कैसे भैया, ट्रायंगुलर जो हमारी ट्रायंगुलर फील्ड है, उसको उसने आधा आधा कर दिया। क्या किया है, आधा आधा, आधे में आलू और आधे में प्याज। ठीक है, मतलब कमाना ज्यादा चाहता है। चलो भैया देखो आगे आओ, ये देखो भैया, ये एक पहली फील्ड हो जाएगी, आया ना। इसके डायमेंशन क्या, अब ध्यान से देखना कि भैया 240 इसमें भी है, आया ना, और 240 इसमें भी है, और कह रहा है दोनों फील्ड आपस में एडजेसेंट है। कैसे हैं, एडजेसेंट बोले तो अगल बगल, क्या बोले, अगल बगल। भैया अगल बगल देखना, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या भैया, कुछ इसी टाइप की फिगर बनने वाली है हमारी, ऊपर नीचे। चलो भैया मोर और लेस ऐसी हमारी बनने वाली है फिगर। ठीक है, ये वाला डायमेंशन 400 मीटर आएगा, ये भैया 240 मीटर है। ठीक है, और ये वाला कितना है भैया, एक हमें मानना है 400 हो गया, 320 है। ये कितना है, 320, एक 240 है, एक 200 है और एक 360 है। तो भैया हमें क्या निकालना है कि वो किसान कितने हेक्टेयर में गेहूं उगा रहा है, कितने हेक्टेयर में जो आलू उगा रहा है, और कितने हेक्टेयर में वो अनियन, यहाँ पे अनियन होगा, अनियन उगा रहा है। ठीक है भैया, तो देखेंगे आगे आ जाओ भैया, इसमें क्या उगा रहा है, गेहूं। क्या उगा रहा है, गेहूं। क्या उगा रहा है, गेहूं। थोड़ा सा इधर ऐसे लिख लिया जाए, 240 मीटर। ठीक है, अब भैया कह रहा है कि जो ये वाली फील्ड है, इसने इसको यहाँ पे एक मिड पॉइंट, किसान जो था मैथमेटिशियन था, उसने मिड पॉइंट लिया और भैया जोड़ दिया अपोजिट वर्टेक्स से। ठीक है, इसमें उगाया आलू, इसमें उगाया आलू, और इसमें उगाया प्याज, इसमें उगा दिया प्याज, और इसमें क्या भैया, गेहूं। क्या उगा रहा है भैया, गेहूं उगा रहा है। उगाने दो यार, अपन को तो क्वेश्चन करने का है। चलो भैया अब ध्यान से देखेंगे ट्रायंगुलर के डायमेंशंस क्या है। पहले बात, हिरॉन्स लगाना, तीनों साइड चाहिए। हिरॉन्स लगाने के लिए क्या, तीनों साइड चाहिए। तीनों साइड्स हैं तो अपन का काम हो गया, हिरॉन्स फॉर्मूला लगेगा दोनों में और हमारा एरिया आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो नाम दे देता हूं मैं A, B, C एंड D। तो यहां पे निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC S यानी सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। कितना आ जाएगा भैया, 360 प्लस 200 प्लस 240 बटे में कितना, 2। इसको और इसको प्लस करोगे तो 600 और 200 और जोड़ दो तो भैया 800। कितना आ जाएगा, 800 बटा 2 यानी 400 मीटर।
चेक कैसे करेंगे सेमी पेरीमीटर सही आया है या नहीं? अगेन भैया 400 सबसे बड़ा है कि नहीं, 360 से भी बड़ा है, 240 से भी बड़ा है और 200 से भी बड़ा है, यानी सेमी पेरीमीटर सही आया, सेमी पेरीमीटर सही आया। अब भैया आगे चलेंगे, s माइनस ए निकालेंगे। s माइनस ए कितना आएगा भैया? 400 में से 360 माइनस कर दो तो 40 बचा, आया ना। s माइनस बी कर दो भैया, 400 में से 200 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कर दिया। और बोलो भैया और किससे करना है माइनस, और किससे करना है? और भैया 240 से और कर दो। अब इतना ही खर्चा हो गया है मालिक, तो थोड़ा और ही सही। चलो देखो भैया ये आ गया। अब हमें एरिया पता है, एरिया ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होता है भैया? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। हमेशा पहले कंसेप्ट समझिए। क्या क्वेश्चंस तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। तो भैया हम वही काम कर रहे हैं, हम पहले कंसेप्ट समझाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे तो। एनसीईआरटी को तो फिर आप चुटकी बजाते खत्म, क्योंकि इससे मुश्किल क्वेश्चन मिलने वाले ही नहीं है आपको। चलो भैया, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी कितना आ जाएगा भैया? अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है भैया? 400। कितनी है? 400 इंटू ये कितना है भैया? 40 है। ये कितना है भैया? 200 है। ये कितना है भैया? 160 है। तो भैया ध्यान से देखा जाए तो भैया 400 को ऐसे ही रहने दो, 400 का कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। और भैया इधर देखा जाए तो 100 और 1 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? 400 को एज इट इज रहने दो, इनके 0 हटा दो भैया, तो 4 गुने 2 गुने 16 और ये 10 की पावर 4, 4 0 है ना भैया? 1 2 2 3 4 0 है कि नहीं? चलो 4 0 है तो भैया काम हो जाएगा, और क्या। अब देखना भैया क्या हो जाएगा। 400 की जगह क्या लिख देंगे? 200, 4 की जगह 2 लिख देंगे और 16 की जगह 4 लिख देंगे। अंडर रूट, और ये भी तो है भैया 10 की पावर 4, कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर, और अंडर रूट क्या बच जाएगा? 2, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो भैया, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? अब एक काम करो, सिर्फ इन्हीं को करो, बताता हूं क्यों। 2 इंटू 2 4 4 4 जा 16, कितना? 16 इंटू 10 की पावर 4 रूट 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें आंसर जो है मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, चाहिए किसमें? हेक्टेयर में। तो भैया इसको मैं अगर 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दूं, 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा आंसर किस में आता है? किस में आता है भैया? हेक्टेयर में आ जाएगा। किस में? हेक्टेयर में। हो गया। तो देयरफॉर ही विल ग्रू wheat in 16 रूट 2 हेक्टेयर्स भैया, यानी 16 रूट 2 हेक्टेयर्स में। क्या? 16 रूट 2 हेक्टेयर्स में क्या ग्रो करने वाला है? वो वीट। ओके भैया, नो प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं आलू प्याज का हिसाब करने। क्या? आलू प्याज में क्या ध्यान रखना है भैया कि भैया ये मिड पॉइंट है, यानी ये वाले का एरिया और ये वाले का एरिया बराबर है। यानी कि अगर मैं टोटल एरिया निकालूं और 2 से डिवाइड कर दूं, टोटल एरिया निकाल के 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा आलू और प्याज का सिंगल एरिया आ जाएगा। समझ गए? चलो तो भैया यही चीज करेंगे। तो यहां पे आ जाएंगे भैया इन ट्राइंगल ACD। तो भैया S कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बाय 2 सेमी पेरीमीटर, ठीक है। क्या होता है? पेरीमीटर बाय 2। तो भैया पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 240 प्लस 400 प्लस 320, कितना आ जाएगा भैया? फटाफट जोड़ के बताओ यार, ये कितना हो जाएगा? 640 तो 960 बटे 2 डिवाइड कर देंगे भैया। 2 4 जा
8 2 8 जा 16 और ये 0, कितना आ जाएगा? इधर मीटर लगाना मत भूलना, यूनिट का गेम है भैया, बूंद बूंद से सागर भरता है, पता नहीं कितनी बार भरवा दिया होगा ये सागर हमने। चलो भैया हो जाएगा, एस निकल गया। अब निकालना है एस माइनस ए, कितना हो जाएगा भैया? 480, 480 में से 240 निकाल लो तो 240 बच गए हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कितना भी बचेगा आंसर हम लोग लेके आएंगे। चलो भैया इधर 400 है तो कितना आ जाएगा? 80 मीटर। एस माइनस सी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 480 में से 320 माइनस करेंगे तो 160 मीटर आ जाएगा। अब भैया हमें एरिया का फॉर्मूला मालूम है क्या? एरिया ट्राइंगल एडीसी। ओके ओके, बहुत ही खूब यार, इतना जल्दी आंसर, वाह मौज कर दी। देखो भैया अब ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं हुआ भैया वो नमस्ते, उनको हाथ जोड़ के नमस्ते भैया, ठीक है, क्योंकि भैया इतनी बार तो मैंने बोल ही दिया है कि भैया किसी को अगर याद ना भी हुआ तो इतना सुन लेगा कि अगर अंडर रूट बोल दिया तो ये एस माइनस बी एस माइनस सी तो उसके मुंह से यूं ही निकल जाए, समझ गए? एक तो फॉर्मूला है यार पूरे चैप्टर में, मतलब एक नहीं है, काम का अगर ज्यादातर क्वेश्चन देखा जाए तो एक ही फॉर्मूले से किया है। अब वो जो बेसिक्स है वो पता होने चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट वगैरह, ये सब आपको पहले से पता है, ठीक है, वो आपको रिवाइज कराए गए थे, ठीक है। अब भैया उनका यूज कहाँ पे है? जैसे हमने पीछे निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में कि भैया पैरेललोग्राम था, b इंटू एच यूज किया। अब कोई गधा होगा वो बोलेगा कि भैया इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। भाई कर, कोई दिक्कत नहीं है, जाके कर, लेकिन एक बार खुद रुक के सोचो कि क्या तुम्हारे पास पेपर में इतना टाइम है? भैया तुम 3 घंटे एक क्वेश्चन नहीं ना करके आओगे, हाँ समझ गए? चलो तो भैया सब चीज का ध्यान रखना है। अब देखो भैया कितना हो जाएगा, एस कितना आया था 480, कितना 480, एस माइनस ए आया 240, 80 और 160। अब देखो भैया ये रहा हमारा आंसर। 480 को क्या लिख सकता हूँ? 240 गुने 2, और ये तो 240 ही है। 80, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 80 इंटू 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? तो देखो 240 का पेयर लगा, 80 का पेयर लगा और 2 का पेयर लग गया। यानी भैया पेयर का मतलब क्या? जो 2 बार है उसको बाहर कितनी बार लिखेंगे? 1। रूट के बाहर कितनी बार लिखेंगे? 1। तो देख लेना भैया 240 इंटू 80 इंटू 2, यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। लेकिन भैया हमें आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए ही नहीं, चाहिए किसमें? हेक्टेयर में। और भैया एक बात और, ये तो टोटल एरिया आया है। क्या आया है भैया? क्या आया है? टोटल एरिया आया है। क्या आया है? टोटल एरिया तो हमें चाहिए भी नहीं वैसे भी। तो भैया हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एरिया वेयर पोटैटो विल ग्रो, पोटैटो विल ग्रो इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल एडीसी, एरिया ट्राइंगल एडीसी डिवाइडेड बाय 2। तो भैया एरिया एडीसी कितना आया है? 240 इंटू 80 इंटू 2/2 मीटर स्क्वायर। 2 से 2 फिनिश, कितना आ जाएगा भैया? 240 इंटू 80। अब भैया इसको 10 की पावर 4 यानी 10,000 से डिवाइड कर दो। 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर किस में चेंज हो जाएगा? हेक्टेयर में। किस में चेंज हो जाएगा भैया? हेक्टेयर में। तो 2 0 से 2 0 उड़ा दो यार, 1 2 1 2। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आने वाला है? कितना आएगा भैया? 24 को 8 से करो, 2 और 3 तो 192 हेक्टेयर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी इतने में क्या ग्रो होने वाला है भैया? हमारा क्या ग्रो होने वाला है? आलू। कितना क्या ग्रो होगा? आलू। अब इतने में ही क्या ग्रो होगा? प्याज। क्यों भैया? क्योंकि एरिया कैसा था? आधा आधा। क्या? आधा आधा। मान लो यार 50 रुपए मेरे पे और 50 तुम्हारे पे, मिलके 100 हो गए, समझ गए? चलो तो भैया यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा। क्या? इसको मैं इरेज करके लिख ही देता हूं, वरना बाद
बोला जाएगा कि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, पता नहीं सर को आता नहीं है कि क्या। चलो लेकिन कोई बात नहीं भैया, कर देते हैं। एरिया वेयर अनियन विल ग्रो इज इक्वल टू एरिया वेयर पोटैटो विल ग्रो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया 1.92 हेक्टेयर्स। ठीक है, ये एक लाइन लिखनी थी, खामखा इस एक लाइन के चक्कर में बवाल हो जाता। चलो अच्छा, तो 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन नंबर कटने के लिए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, ना कि 200। ठीक है, तो 1 0 यहाँ पे कम हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 था, तो भैया ये तो कटा लेकिन एक रह गया, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ये जो रेड से लिखा है ये करेक्टेड वर्जन है भैया, क्या है करेक्टेड वर्जन, तो 1.6 रूट 2। अब क्या करना है भैया, अगर आपको रूट 2 की वैल्यू रखनी है तो यार रख दो, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए।